अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवेरिया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डेजर्टिफिकेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। डिजर्टिफिकेशन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट टू द ग्रीन एरियाज इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। यानी कि वो जगह ग्रीन एरिया जो थे वो हमारे सहरा में तब्दील हो गए, उसको हम कहेंगे डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन अकॉर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर जो है डेजर्टिफिकेशन हमारी इंसानों की ही ज़रूरियात के पेश नज़र जो हमने ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म कर दिया, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, ग्रास लैंड ख़त्म कर दिए, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रही है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन अकॉर्स ड्यू इन ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट। किस में ज़्यादातर होती है? फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में। जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान के बड़े बड़े जंगलात हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमने बड़े बड़े जंगलात को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि हमें वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ बनानी थी, वहाँ पे हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, तो हमें वहाँ पे अपने घर बनाने थे, जिसकी वजह से हमने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। अब तो वहाँ पे जब ये सब चीज़ें ख़त्म हुई तो वो डेजर्ट की सूरत अख्तियार कर गए। ठीक है, अर्लियर वेजिटेशन आर प्रेजेंट देयर। पहले क्या था? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से डेजर्टी एरियाज थे। पहले वहाँ पे वेजिटेशन होती थी, ठीक है, क्रॉप्स प्रोडक्शन होती थी, लेकिन बाद में वो क्या हो गया? डेजर्ट की सूरत अख्तियार कर गया। बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज चेंजेस दैम डेजर्ट। हमने क्या किया? नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म किया अपनी ज़रूरत के लिए, तो इस वजह से वो डेजर्ट में तब्दील हो गया। दीज आर नॉट नेचुरल डेजर्ट बट दे आर मैन मेड डेजर्ट। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू वेजिटेशन एंड एरिड लैंड। ये अब क्या होता है? उसमें बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है इन जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, और उसमें क्या होता है? वो ज़्यादातर एरिड लैंड होगा। एरिड लैंड कौन सी लैंड होती है? जहाँ पे वो सॉइल जिसमें पानी की कमी हो, जहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो। जहाँ एरिड लैंड में ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होती हैं जहाँ पे बारिशें बहुत कम आती हैं। अब बारिशें कम आएंगी तो सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होगा तो वो ज़ाहिर है सहराई इलाके कहलाएंगे। ठीक है, द रेंज ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा आर एग्जाम्पल ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की एग्जाम्पल में हम क्या देते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन हमने पढ़ा क्या है? वो एरिया जो पहले ग्रीन एरिया से, ग्रीन लैंड थी, फॉरेस्ट थे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने उनको ख़त्म कर दिया ह्यूमन नीड्स की वजह से, और फिर वो एरिया डेजर्ट की सूरत अख्तियार कर गया। अब डेजर्ट में क्या होता है? ना वहाँ पानी ज़्यादा मौजूद होता है, ना वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, वो डेजर्टिफिकेशन कहलाएंगे। इसके कॉजेस क्या हैं? सबसे पहले इसके कॉज में पढ़ लेते हैं। ओवर ग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग। ये किस वजह से होता है? अगर हम उस ज़मीन पे ओवर ग्रेजिंग करवाएं, ट्रैम्पलिंग करवाएं। ओवर ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय ऑल द वेजिटेशन इन द ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है? सारी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट से। हमने एक जगह है, एक ग्रीन ग्रास लैंड है या फिर हमारी एग्रीकल्चर लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा दी, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा, हमने छोटी सी जगह पे ज़्यादा एनिमल्स को छोड़ेंगे तो ग्रेजिंग ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा होगी तो वो ज़मीन भी ख़राब होगी। सिर्फ ये नहीं कि आपकी वेजिटेशन ख़त्म होगी, वेजिटेशन के साथ साथ वो रूट्स को भी ख़राब करेगी। रूट्स ख़राब होंगी तो ऑफकोर्स हमारे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता जाएगा। ट्रैम्पलिंग मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर वेजिटेशन, और वो जो सॉइल होगी वो अनफिट फॉर वेजिटेशन हो जाएगी। अब उसमें जो है वेजिटेशन ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो सॉइल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। Therefore, few plants are left on land. ऐसी ज़मीनों में बहुत कम प्लांट्स होते हैं। Such lands are unable to support vegetation. और ये वाले जो लैंड्स होती हैं, इन पे वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसका सेकंड पॉइंट है एरिडिटी। एरिडिटी क्या है? द लो मॉइस्चर इन द सॉइल इज कॉल्ड एरिडिटी। एरिडिटी इज अनदर कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ये किसका कॉज है? डेजर्टिफिकेशन की ही वजह से एरिडिटी होती है। एरिडिटी क्या होती है? वो ऐसी सॉइल लैंड जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ सॉइल में पानी बहुत कम हो, मॉइस्चर बहुत कम हो, तो ज़ाहिर है सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम लोग, एरिडिटी जहाँ पे हो। तो ऐसी सॉइल होती है ये जहाँ पे पानी की कमी हो। तो ये किस वजह से है? ये भी डेजर्टिफिकेशन की ही वजह से ज़्यादातर होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगलात का खात्मा करना। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हम जंगलात में से जो है दरख्त वगैरह जो है उसको काट देते हैं। किस लिए? अपने फ्यूल हासिल करने के लिए, वुड और टिम्बर हासिल करने के लिए हम जो है जंगलात के बड़े बड़े दरख्त को काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जंगल जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज टू लो। अब क्या होता है कि अगर हम दरख्त काट दें, अब ज़ाहिर है दोबारा जो हम दरख्त को, एक प्लांट है तो वो फ़ौरन तो नहीं ग्रो कर देगा ना, 2-3 दिन में, उसको भी ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल बंजर हो जाता है। द फॉरेस्ट इज चेंज टू डेजर्ट, वो डेजर्ट में तब्दील हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन ये होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी क्या है? वाटर लॉगिंग क्या होता है? यानी वो मिट्टी जिसमें वाटर जो है ऐड हो, बहुत ज़्यादा तादाद में सैचुरेटेड वाटर जो है ऐड हो जाता है।
ऐसी मिट्टी होती है। और सैलिनिटी क्या होती है, वो वाली सॉइल जिसमें नमक ऐड हो जाए, सॉल्ट, आपका सॉल्ट ऐड होगा जिस सॉइल में वो सैलिनिटी कहलाएगी, और जिसमें वाटर ऐड होगा वो वाली सॉइल वाटर लॉगिंग कहलाएगी। ठीक है, ये भी डेजर्टिफिकेशन का एक और कॉज है। फिर बात आ जाती है सॉइल एरोजन की। सॉइल एरोजन क्या है, मोस्ट ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज सैंडी। बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो लैंड है वो सैंडी होती है। सैंडी लैंड कौन सी होती है, जिसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसकी लो वाटर कैपेबिलिटी होती है कि एब्जॉर्ब करे। इट हैज़ लो कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या होता है, सिल्ट और क्ले बहुत कम होता है। सिल्ट एंड क्ले कैसी से होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। देयरफॉर इट कैन बी इजिली एरोडेड बाय विंड और वाटर। क्योंकि वो सैंडी होती है, उसमें वाटर नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली जो है हवा के साथ या पानी के साथ वो बहती चली जाती है। इट मेक द सॉइल अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब ऐसी सॉइल जिसमें मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, जो पानी को लॉक नहीं कर सकती है, तो उसमें कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकती कल्टीवेशन। अब इसके बाद देखते हैं इसकी क्या है जी। तो अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सके, ठीक है, उसके प्रोसेस को कैसे चेक करें। फर्टिलाइजर शुड बी एडेड इन मैनी लाइट डोजेस। बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में बहुत कम लाइट डोजेस जो होती हैं वो फर्टिलाइजर्स की हमें ऐड करनी चाहिए सॉइल में, कोई भी लैंड हो या सॉइल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द अनस्टेबल सैंडी सरफेस ऑफ सॉइल इज स्टेबलाइज टेम्परली और परमानेंटली। दिस कैन बी डन बाय स्प्रेडिंग लाइटर मल्च और बाय स्प्रेइंग सम बाइंडिंग केमिकल्स। अगर आपकी मिट्टी जो है, कोई भी सॉइल है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, सैंडी है, यानी उसमें जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो पा रहा है, अब्जॉर्ब नहीं हो सक रहा है, तो उस ऐसी सॉइल में हमें क्या करना चाहिए, हमें केमिकल स्प्रेइंग करनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के बाइंडिंग स्प्रे होते हैं जो उस मिट्टी को पानी में एब्जॉर्ब करके रखते हैं, बाइंड करते हैं, मिट्टी को अच्छा करते हैं, तो वह हमें केमिकल यूज़ करने चाहिए। उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है आप खाद वगैरह अच्छी ऐड कर लो, या फिर जो है टिंके वगैरह डाल के उसको अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोई ग्रोइंग प्लांट्स, श्रब्स एंड ग्रासेस आर प्लांटेड। क्योंकि अगर हम कोई प्लांट लगाएंगे, कोई ट्री लगाना चाहेंगे, तो उसकी सीड्स डाल के वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे श्रब्स और ग्रासेस लगा लें तो ये जल्दी ग्रो करते हैं, तो इससे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैंड वाटरिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग शुड बी डन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ वेजिटेशन एस्टैब्लिशमेंट। जैसे हमने वेजिटेशन कोई ग्रो कर रही है, उसके अर्ली स्टेजेस, शुरू के जो इसकी स्टेजेस हैं, उसमें हमें हैंड वाटरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट फेज ऑफ वेजिटेशन शुड बी प्रोटेक्टेड केयरफुली। जब वेजिटेशन हो, शुरू के स्टार्ट के दिन हो, तो उसमें वेजिटेशन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, ठीक है, और उसमें वाटरिंग भी अच्छी करनी चाहिए। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है प्लफिंग शुड बी मिनिमाइज, यानी कि जो प्लफिंग शुड बी मिनिमाइज, जो ज़मीनों पे जो हल चलाया जाता है उसको मिनिमाइज करें, उसको बहुत ज़्यादा हल ना चलाया जाए, नॉर्मल जो जिसकी नीड हो उतना चलाया जाए। तो ये थी आज का टॉपिक, आज की वीडियो, ठीक है।